एस्थर कॉक्स का घर। एमहर्स्ट, नोवा स्कोटिया एक सुंदर है, प्रसिद्ध फंडी की खाड़ी पर छोटा सा गांव, लगभग 3000 लोगों की आबादी है और इसमें 4 चर्च, एक अकादमी, एक संगीत हॉल, एक बड़ा लोहे का फाउंड्री, एक बड़ा जूता कारखाना और प्रांत में अपने आकार के किसी भी गांव की तुलना में विभिन्न प्रकार की अधिक दुकानें हैं। अधिक धनी निवासियों के निजी निवास उनकी उपस्थिति में बहुत ही सुंदर हैं, जो सुंदर ढंग से बिछाई गई लॉन से घिरे हुए हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के सजावटी पेड़ और पसंद के फूलों की कई क्यारियां हैं और कभी कभी बहुत दुर्लभ किस्में भी होती हैं। पार्सन के निवास, टाउनसेंड, श्री रोब, डॉक्टर नाथन टपर और श्री जी बर्ड, एमहर्स्ट पुस्तक भंडार के मालिक, साथ ही श्री एमोस पर्डी, गांव के पोस्ट मास्टर और अन्य कई लोगों का उल्लेख करना मुश्किल है, जो आगंतुक का ध्यान आकर्षित करने और उसकी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए निश्चित हैं। राजकुमारी स्ट्रीट पर चर्च के पास एक साफ सुथरा 2 मंजिला कॉटेज खड़ा है, जो पीले रंग से रंगा हुआ है। इसके सामने एक छोटा सा आंगन है, जो अस्तबल तक फैला हुआ है। कॉटेज की साफ सुथरी उपस्थिति और इसकी सुखद स्थिति निश्चित रूप से एक अजनबी का ध्यान आकर्षित करती है। घर में प्रवेश करते ही सब कुछ इतनी सुरुचिपूर्ण ढंग से व्यवस्थित, इतनी सावधानी से साफ और इतना आरामदायक पाया जाता है कि आगंतुक एक पल में घर जैसा महसूस करता है, यह विश्वास करते हुए कि सब कुछ एक मितव्ययी गृहिणी द्वारा देखा जाता है। पहली मंजिल में 4 कमरे हैं, एक बैठक जिसमें एक बड़ी खाड़ी की खिड़की है, जो हर कल्पनाशील रंग और किस्म के सुंदर गैरियम से भरी हुई है, सबसे पहले ध्यान आकर्षित करती है। फिर भोजन कक्ष, जिसमें पुराने जमाने की घड़ी, इसके कई घर के बने कालीन, आरामदायक कुर्सियां और सुविधाजनक मेज। ऐसा लगता है कि कोई भोजन कर रहा है, खासकर अगर समय 12 के करीब है, क्योंकि दिन के उस समय के बारे में स्वादिष्ट गंधें आसन्न रसोई से निकलती हैं। रसोईघर वैसा ही है जैसा एक गांव के कुटीर में इस तरह का कमरा होना चाहिए। बहुत बड़ा नहीं है और इसमें एक साधारण लकड़ी का चूल्हा, एक बड़ी चीड़ की मेज और एक छोटा वॉश स्टैंड है, जिसमें अस्तबल के पास साइड यार्ड में खुलने वाला एक दरवाजा है और एक और वॉश शेड में। इसके अलावा एक जो इसे जोड़ता है, भोजन कक्ष। कुल मिलाकर 3 दरवाजे और एक खिड़की बना रहे हैं। चौथा कमरा बहुत छोटा है और इसका उपयोग सिलाई के कमरे के रूप में किया जाता है। यह भोजन कक्ष और बैठक कक्ष से सटा हुआ है और प्रत्येक में एक दरवाजा खुलता है। पहली मंजिल पर 4 कमरों के अलावा एक बड़ी रसोई घर है, जिसमें फर्श से लगभग 4 फीट ऊपर एक छोटी सी खिड़की है। इस रसोई घर का दरवाजा भोजन कक्ष में खुलता है। पहली मंजिल की व्यवस्था इस प्रकार है, सीढ़ियों की एक छोटी उड़ान पर चढ़ने के बाद और बाईं ओर मुड़ते हुए आप खुद को कुटीर की दूसरी मंजिल पर पाते हैं, जिसमें एक प्रवेश द्वार और 4 छोटे बेडरूम हैं। प्रवेश द्वार में सभी खुलते हैं। प्रत्येक कमरे में एक खिड़की है और केवल एक दरवाजा है। इनमें से 2 छोटे बेडरूम सड़क की ओर हैं और अन्य 2 कुटीर के पीछे की ओर हैं। वे घर के बाकी हिस्सों की तरह अपनी साफ सुथरी आरामदायक उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं, जो कागज से ढके और चित्रित हैं और साधारण कुटीर फर्नीचर से सुसज्जित हैं। दरअसल कुटीर के बारे में सब कुछ एक आकस्मिक पर्यवेक्षक को इस तथ्य से प्रभावित करेगा कि इसके कैदी खुश हैं और स्पष्ट रूप से भगवान और मनुष्य के साथ शांति में हैं। यह विनम्र कुटीर मोची डैनियल टीड का घर है। हर कोई ईमानदार मेहनती डैन को जानता और सम्मान करता है, जो कभी भी $1 का कर्ज नहीं लेता है यदि वह मदद कर सकता है, और कभी भी अपने परिवार को किसी भी आराम के लिए नहीं जाने देता है, जो एमहर्स्ट शू फैक्ट्री के फोरमैन के रूप में अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित वेतन से प्राप्त किया जा सकता है। डैन के परिवार में उसकी पत्नी शामिल है, जैतून, जितनी अच्छी आत्मा कभी जीवित रही, हमेशा कड़ी मेहनत करती रही। सुबह से लेकर धुंधली शाम तक वह अपने पैरों पर खड़ी रहती है। पड़ोसियों के बीच यह हमेशा गपशप और आश्चर्य का विषय रहा है कि मिसेज कितनी कम टीड, क्योंकि वह किसी भी तरह से वह नहीं है जिसे आप एक बड़ी महिला कहेंगे। बिना थके
और दोपहर के भोजन के बाद 1 घंटे या उससे अधिक समय तक आराम किए बिना इतनी लगातार काम कर सकती थी। लेकिन वह फिर भी काम करती है, कभी आराम नहीं करती, और वे अभी भी उसे आश्चर्य से देखते हैं। डैन और ऑलिव के 2 छोटे लड़के हैं। विली सबसे बड़ा 5 साल का है। वह एक मजबूत, स्वस्थ दिखने वाला लड़का है जिसका रंग लाल है, नीली आंखें हैं और भूरे घुंघराले बाल हैं। उसका मुख्य मनोरंजन मेंट्स पत्थर फेंक रहे हैं, मुर्गियों का पीछा कर रहे हैं और उसके छोटे भाई को चोट पहुंचा रहे हैं। जॉर्ज डैन के बेटों में सबसे छोटा, गांव में अपनी उम्र का सबसे अच्छा लड़का है और केवल 1 साल से थोड़ा अधिक का है। उसकी खुशमिजाज हंसी, जीतने के तरीके और ध्यान आकर्षित करने के लिए चालाक हरकतें उसे कुटीर में आने वाले सभी लोगों का पसंदीदा बना दिया है। अपनी पत्नी और 2 छोटे लड़कों के अलावा डैन के ईमानदार घर और सुरक्षा के तहत उसकी पत्नी की 2 बहनें जेन और एस्थर कॉक्स हैं जो उसके साथ बोर्ड करती हैं। जेन लगभग 22 वर्ष की एक महिला जैसी आत्म नियंत्रित युवा महिला है और काफी सुंदर है। उसके बाल बहुत हल्के भूरे रंग के हैं और जब वह उन्हें सुंदर लटों में गिरने देती है तो उसकी कमर से नीचे तक पहुंचते हैं। अन्य समय में वह इसे ग्रीक शैली में पहनती है। उसकी आंखें भूरे रंग की हैं, एक साफ रंग और सुंदर दांत उसकी अच्छी उपस्थिति में जुड़ते हैं। दरअसल जेन कॉक्स गांव की सुंदरियों में से एक है और उसके कई प्रशंसक हैं, न केवल पुरुष लिंग के, क्योंकि वह महिलाओं के बीच भी लोकप्रिय है। वह पार्सन टाउनसेंड के चर्च की सदस्य और नियमित रूप से जाने वाली हैं, जो वैसे अच्छे पार्सन ने लगभग 45 वर्षों से अपनी देखभाल में रखा है। एस्थर कॉक्स डैन की दूसरी भाभी हर मामले में इतनी उल्लेखनीय लड़की है कि मुझे उसका यथासंभव पूर्ण विवरण देना होगा। उसका जन्म अपर स्टिविया के नोवा स्कोटिया में 28 मार्च 1860 को हुआ था और परिणाम स्वरूप वह अपने 18वें वर्ष में है। एस्थर हमेशा से एक अजीब लड़की रही है। जब पैदा हुई तो वह इतनी छोटी थी कि उसकी अच्छी, दयालु दादी, जिसने उसे पाला था, उसकी मां की मृत्यु 3 सप्ताह की उम्र में हो गई थी। उसे एक तकिए पर धोना और कपड़े पहनाना पड़ता था और वास्तव में उसे हर समय उस पर रखना पड़ता था जब तक कि वह 9 महीने की नहीं हो गई। उस उम्र में उसका वजन केवल 5 पाउंड था। जब वह एक छोटी सी लड़की थी तो उसके पिता आर्चिबाल्ड टी कॉक्स फिर से शादी की और आइस्ट मैकियास मेन चले गए, जहां वह तब से रह रहे हैं। अपनी दूसरी पत्नी को कब्र तक ले जाने के बाद उन्होंने तीसरी शादी की, जिसके साथ वह अब रह रहे हैं। एस्थर के शुरुआती साल अपनी दादी के साथ बिताने के कारण वह बहुत स्वाभाविक रूप से गंभीर और पुराने जमाने की बन गई, यह जाने बिना कि कैसे या क्यों। सभी छोटी लड़कियों की तरह वह आसपास के प्रभावों के प्रति उल्लेखनीय रूप से संवेदनशील थी और बूढ़ी महिला के शांत तरीके और कार्यों ने एस्थर पर एक शुरुआती छाप छोड़ी जो जीवन भर उस पर बनी रहेगी। व्यक्तिगत रूप से एस्थर छोटे कद की है और थोड़ी मोटी होने की ओर झुकी हुई है। उसके बाल घुंघराले हैं, गहरे भूरे रंग के हैं और अब छोटे हैं, जो केवल उसके कंधों तक पहुंचते हैं। उसकी आंखें बड़ी और भूरी हैं, जिसमें नीला रंग है और एक गंभीर अभिव्यक्ति है जो ऐसा लगता है, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? मैं मदद नहीं कर सकता अगर मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूं। तो यह उसकी भौहें और पलकें काली और अच्छी तरह से चिह्नित हैं, यानी पलकें लंबी हैं और भौहें बहुत अलग हैं। उसका चेहरा गोल कहा जा सकता है, अच्छी तरह से आकार की विशेषताओं के साथ। उसके उल्लेखनीय रूप से सुंदर दांत हैं और एक पीला रंग है। उसके हाथ और पैर छोटे और अच्छी तरह से आकार के हैं और हालांकि वह मोटी होने की ओर झुकी हुई है, उसे काम करना पसंद है और वह अपनी बहन ऑलिव की बहुत मदद करती है, हालांकि उसे कभी कभी थोड़ा सा आग्रह करने की आवश्यकता होती है। यद्यपि एस्थर में वह सौंदर्य नहीं है जिसके लिए जेन प्रसिद्ध है, फिर भी इस सरल हृदय वाली गांव की युवती में कुछ गंभीर, ईमानदार और आकर्षक है जो उसे अपनी उम्र के आसपास के बहुत सारे दोस्त दिलाता है। वास्तव में वह के छोटे बच्चों के बीच काफी मांग में है। पड़ोस भी
जो एस्टर के साथ खेलने और खेल खेलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जैसा कि वे सभी उसे बुलाते हैं। सत्य यह है कि गांव के बहुत से वयस्क निवासी उसे एस्टर भी कहते हैं, पूरी तरह से एच को हटा देते हैं, जो नोवा स्कोटिया में एक आम आदत है। एस्तेर का स्वभाव स्वाभाविक रूप से शांत और कोमल है। वह कभी कभी बहुत हठी हो सकती है, और जब उसका मन बन जाता है तो उसे अपनी बात मनवाने की पूरी संभावना होती है। यदि उसे कुछ करने के लिए कहा जाता है जो वह करना पसंद नहीं करती है, तो वह बहुत उदास हो जाती है, और परिवार में शांति बनाए रखने के लिए कभी कभी उसे खुश करना पड़ता है। हालांकि सभी बातों पर विचार करने के बाद वह एक अच्छी छोटी लड़की है और हमेशा हर मायने में अच्छी प्रतिष्ठा रखती है। छोटे कॉटेज में 2 और बोर्डर हैं जिन्हें एक गुजरती सूचना की आवश्यकता है। वे विलियम कॉक्स और जॉन टीड हैं। विलियम ऑलिव, जेन और एस्थर का भाई है और पेशे से एक मोची है, और कारखाने में डैन के कामगारों में से एक है। दूसरा बोर्डर जॉन टीड डैन का भाई है। जॉन अपने भाई की तरह एक ईमानदार, मेहनती युवा है जिसे एक किसान के रूप में पाला गया है। यह एक ऐसा पेशा है जिसका वह अभी भी पालन करता है जब वह एमहर्स्ट में डैन के साथ बोर्डिंग नहीं करता है। पाठक शायद यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि डैन, अच्छा, ईमानदार, मेहनती डैन और उसकी मितव्ययी छोटी पत्नी ऑलिव कैसे दिखते हैं। मैं प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण देने का प्रयास करूंगा। तो यहां जाता है। डैन लगभग 35 साल का है और अपनी मोजे में 5 फीट 8 इंच लंबा है। उसके हल्के भूरे बाल हैं जो ऊपर की ओर काफी पतले हैं। एक अच्छी तरह से आकार का सिर, नीली आंखें, अच्छी तरह से परिभाषित विशेषताएं, एक ऊंची नाक और एक भारी मूंछ और घनी साइड व्हिस्कर पहनता है। उसका रंग लाल है। कई वर्षों से गठिया ने उसे बाएं पैर में थोड़ा सा लंगड़ापन दिया है।